क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स हम कर रहे थे। 1.3 स्टार्ट करते हैं। तो 1.3 में आपको कहता है कि अपने दो नंबर्स को सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास दो नंबर्स हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हुए हैं। एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। इन दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हमारे पास दोनों तरफ 10 की पावर का सेम होना जरूरी है। तो सेम करने के लिए हम हमेशा स्मॉलर पावर को बिगर वन में कन्वर्ट करेंगे। -5 एंड -4 ये दो पावर्स हैं, तो इनमें बिगर पावर है -4। तो हम -5 को -4 बनाएंगे। तो -5 को 4 बनाने के लिए +1 करेंगे। जब +1 करेंगे तो इसका पॉइंट एक डिजिट पीछे शिफ्ट कर देंगे, फिर 0.3 आ गया, इसमें +1 कर दिया। ये पूरा नंबर एज इट इज कॉपी हो गया, प्लस भी कॉपी हो गया। अब ये 10 की पावर -5 + 1 = -4 हो गया, बाकी सब वैसे ही कॉपी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अब दोनों तरफ पावर सेम हो चुकी। तो 10 की पावर -4 kg और 10 की पावर -4 kg को एक मरतबा लिखेंगे और 4 और 0.3 को ऐड कर देंगे। तो 4 + 0.3 = 4.3 और 10 की पावर -4 kg ऐसे ही आ गया। ये आपका जी आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी आपके पास सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है इसको आप माइनस करें। तो माइनस करने के लिए भी आपके पास रूल वही है कि आपने 10 की पावर को सेम करना है। तो 10 की पावर को सेम करने के लिए आपने बिगर पावर की तरफ शिफ्ट करना है और -6 और -5 में बिगर पावर है -5। तो आप -6 में +1 करेंगे, पॉइंट को एक डिजिट पीछे शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 + 1। तो देखें यहाँ पे -6 + 1 = -5 हो गया। बाकी सब कुछ आप कॉपी कर रहे हैं, कोई भी उसमें चेंज नहीं आ रही। तो अब देखते हैं कि अब पावर सेम होने की वजह से 10 की पावर -5 10 की पावर -5 मीटर को एक मरतबा लिखेंगे और नंबर्स को माइनस कर देंगे। 0.54 और 3.2 को हम माइनस कर देंगे। तो आपके पास आ गया 0.54 - 3.2 = -2.66। बाकी ये एज इट इज आ गया। ये आपका 1.4 में आपके पास कहता है कि सॉल्व करें। अगेन हम सॉल्व करेंगे और इसमें हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे और लास्ट पे यूनिट्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो देखा 5 × 3 = 15 और 10⁻4 - 2 = 10 की पावर 2 और m की पावर 1 + 1 = m की पावर 2। 10⁻2 आ गया, यहाँ पे 4 - 2 के तो 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 15। ये आपके पास देख सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए पॉइंट का आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना जरूरी है। तो पॉइंट को आपने 5 से पीछे शिफ्ट किया और 2 में 1 प्लस कर दिया। तो ये आ गया 10 की पावर 3 और ये आ गया 1.5 और ये m2। m की पावर यहाँ कुछ नहीं लिखी होती तो m की पावर 1 होती है। तो ये m यूनिट सेम है तो पावर 0 हो जाएंगी। 1 + 1 m2 कॉपी होता गया। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इसको डिवाइड करें। तो डिवाइड करने के लिए आपने नंबर्स को डिवाइड कर देना। 6 और 3 को डिवाइड कर दिया, 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लिया, यूनिट्स को इकट्ठा कर लिया। तो 6 को 3 पे डिवाइड किया 2 आ गया, 10 की पावर 8 - 4 किया तो 10 की पावर 4 आ गया और kg और m की पावर 3 ऊपर जाके हो गया -3। अब दोनों यूनिट डिफरेंट हैं तो इसको एज इट इज लिखेंगे, इनको हम प्लस माइनस नहीं करेंगे। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1.5 में देखें तो कहता है 3 × 10⁻2 kg मल्टीप्लाई बाय 4.0 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻2 और s2 सेकंड का स्क्वायर। हम देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट है किलोग्राम मैस का और यूनिट का लेंथ का यूनिट होता है मीटर जो कि किलोमीटर गिवन है। तो आपको इसको एसआई में कन्वर्ट करने के लिए किलो की वैल्यू पुट कर दी। किलो की वैल्यू क्या है 10 की पावर 3। बाकी आपने इस पूरे क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ 1 किलो की वैल्यू पुट की है। बाकी आप देख सकते हैं कि कोई भी हमने इसमें चेंजिंग नहीं लेके है, बाकी सब कुछ कॉपी हुआ है। नेक्स्ट आपने नंबर्स को इकट्ठा कर लिया 3, 4 एंड 5। 3 × 4 डिवाइडेड बाय 5, 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लिया, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर -2। फिर यूनिट्स को इकट्ठा कर लिया, kg, m और s की पावर 2 ऊपर जाके s की पावर -2 हो गया।
3 multiplied by 4 equals to 12 divided by 5 equals to 2.4 और 10 की पावर 2 प्लस 3 माइनस 2 पावर ऐड होगी तो ये आ गया 10 की पावर 3 यूनिट आ गया kg m s माइनस 2 वैसे ही ये आपका आंसर आ गया 2 प्लस 3 5 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। क्वेश्चन नंबर 1.6 में कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करें। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के आपने रूल्स पढ़े थे कि जो जीरोज आपके पास लेफ्ट साइड पे डेसिमल के लेफ्ट साइड पे शुरू में लिखे होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ये तीनों जीरोज सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ओनली 2 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। आपका आंसर आ गया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें हम देखते हैं कि 2 भी सिग्निफिकेंट है, 4 भी सिग्निफिकेंट है और 7 भी सिग्निफिकेंट है और 2 सिग्निफिकेंट के दरमियान आने वाला जीरो भी क्या होता है सिग्निफिकेंट, इसलिए इसके अंदर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट है 3.40 तो 3 भी सिग्निफिकेंट है और 4 भी सिग्निफिकेंट है और डेसिमल के बाद राइट साइड पे आने वाला एंडिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। और साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि वो नंबर जो 10 की पावर से पहले लिखे जाते हैं वो तमाम के होते हैं सिग्निफिकेंट। तो 1 2 3 एंड 4 देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्वेश्चन नंबर 1.7 है कहता है साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आपके पास पॉइंट का कहां पे होना जरूरी है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। पॉइंट को आपने 3 के बाद शिफ्ट किया तो ये आ गया 3.5। तो कितने डिजिट आपने शिफ्ट किया है 1 2 एंड 3 डिजिट शिफ्ट किया है तो 10 की पावर -3 आ गया। माइनस क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट से राइट मूव किए हैं। जब भी हमेशा हम राइट से लेफ्ट मूव करेंगे पॉइंट को तो 10 की पावर पॉजिटिव होती है, राइट से लेफ्ट 10 की पावर पॉजिटिव, और इसके बाद लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो 10 की पावर हमेशा नेगेटिव आती है। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के रूल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 की पावर -3 में आ गया। नेक्स्ट है जी 206.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। कहता है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे। तो पॉइंट को आपको पता है कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो आपको पॉइंट को 2 डिजिट पीछे शिफ्ट करना है। तो इसका आंसर आ गया 2.064 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। ये वाला 10 की पावर 2 जो है ये एज इट इज कॉपी हो गया, ये चेंज नहीं किया। नेक्स्ट आप देखते हैं 10 की पावर 2 10 की पावर 2 दो नंबर्स आ गए तो आपने 10 की पावर को ऐड कर दिया। 2 + 2 इक्वल्स टू 10 की पावर 4। बाकी नंबर वैसे ही आ गई, आपका आंसर आ गया। नंबर 8 क्वेश्चन है कहता है प्रीफिक्स का यूज करें। हमने प्रीफिक्सेस और एसआई यूनिट्स को लिखने के कुछ रूल्स पढ़े थे। तो उसमें हमने पढ़ा था कि डबल प्रीफिक्स हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है प्रीफिक्स का यूज भी करें और क्वेश्चन में भी उसने एक प्रीफिक्स दी हुई है सेंटी और सेंटी की वैल्यू होता है कितनी होती है 10 की पावर -2। सेंटी की वैल्यू है आपके प्रीफिक्स टेबल में लिखी हुई है, वहां से आप याद कर सकते हैं जी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो कहता है कि आपके पास 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 और सेंटी की वैल्यू पुट कर दी 10 की पावर -2। क्योंकि हमने एक प्रीफिक्स यूज करनी है तो जो पहले प्रीफिक्स होगी उसकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर हम एक नई प्रीफिक्स बना के उसको यूज करेंगे। तो 4 - 2 इक्वल्स टू 10 की पावर 2 आ गया। तो 10 की पावर 2 कोई प्रीफिक्स नहीं है तो 10 की पावर हमारे पास जो फर्स्ट प्रीफिक्स है वो है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 बनाने के लिए इसमें +1 करना है। तो +1 करने के लिए पॉइंट को एक डिजिट पीछे शिफ्ट कर देंगे। तो पॉइंट 0 से पीछे 5 से पीछे चला गया तो ये होगा 0.5 और 10 की पावर 2 + 1 इक्वल्स 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 क्या होता है किलो, तो ये 0.5 किलोमीटर आपके पास आंसर आ गया। नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है वो कहता है 580 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 2। तो 10 की पावर 2 तो कोई प्रीफिक्स नहीं है तो 10 की पावर 3 बनाने के लिए +1 किया और पॉइंट को एक डिजिट पीछे कर दिया यहाँ से 0 से पीछे। तो 10 की पावर 3 आ गई, ये 58 आ गया। पॉइंट के बाद एंडिंग 0 हम नहीं लिखते तो यहाँ पे भी हमने छोड़ दिया। तो 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, किलो के इक्वल है और 58 वैसे ही आ गया। 58 किलोग्राम आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी आपके पास 45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। तो -4 कोई प्रीफिक्स नहीं है, -3 एक प्रीफिक्स है जिसका नाम है मिली। तो मिली बनाने के लिए आपने इसमें +1 किया और पॉइंट को डिजिट पीछे कर दिया। 4.5 आ गया, 10 की पावर -3 आ गया और 10 की पावर -3 किसके इक्वल होता है मिली के। तो ये सेकंड वैसे ही आ गया, मिली सेकंड आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1.9 में कहता है कि जी आपके पास टाइम है 1 ईयर। यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ
डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी, ये भी आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद एमसीक्यूज में जो है वो पूछा भी हुआ है। और एक वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एस्ट्रोनॉमी में यूनिट इस्तेमाल होता है, तो ये भी आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ये अपने एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना है। तो आगे कहता है इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, ये आपके पास टाइम गिवन है, ये गिवन है टाइम, टाइम कितना गिवन है 1 ईयर, और लाइट की स्पीड गिवन है, दो वैल्यूज आपके पास गिवन है, एक टाइम गिवन है और आपके पास लाइट की स्पीड गिवन है। इन दोनों वैल्यूज को यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल में। तो टाइम आ गया 1 ईयर इक्वल्स टू 365 days multiplied by 24 hours and multiplied by 60 minutes and multiplied by 60 seconds। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3153600 सेकेंड, ये आपके पास टाइम आ गया। और स्पीड गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो फाइंड में आ गया। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो स्पीड की वैल्यू पुट की और टाइम की वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कैलकुलेटर पे आंसर आ गया 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 15। कैलकुलेटर पे आपके पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स यूज करेंगे, बाकी डिजिट्स जो है उसको स्किप कर देंगे। लास्ट न्यूमेरिकल है, कहता है यूनिट को कन्वर्ट करें। एक डेंसिटी का यूनिट गिवन है GCM-3 में, इसको हमने कन्वर्ट करना है KGM-3 में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू गिवन है। GCM-3 को हमने इस तरह इस फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया G/CM की पावर 3, और सेंटी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 10 की पावर -2। ये भी आपने ऊपर भी यूज की है, अगेन यहाँ पे यूज करेंगे। 10 की पावर -2 सेंटी की वैल्यू है, तो सेंटी की वैल्यू को पुट कर दिया, 10 की पावर -2 मीटर वैसे ही आ गया, और ये होल क्यूब हो गया। और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 1000 पे डिवाइड किया जाता है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट आप देखते हैं कि 13.6 वैसे ही आ गया, 1000 को हमने लिख दिया 10 की पावर 3, और इसको क्यूब ओपन किया तो 10 की पावर -6 हो गया, और m की पावर 3 हो गया। यूनिट तो आपका कन्वर्ट हो चुका है, बस अपने आंसर को सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो ये फर्स्ट स्टेप जो थोड़ा सा है वो आपको वैल्यूज किस पे डिवाइड करना है, और ये बस आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना आसान है। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर -6 पावर्स ऐड हो गई, 3 - 6 इक्वल्स टू 10 की पावर -3 आ गया। तो 10 की पावर -3 को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो वो 10 की पावर +3 हो जाएगा। और आपको पता है कि साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट हमेशा कहाँ पे लगाते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है 1, तो पॉइंट पीछे शिफ्ट किया और 3 में 1 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 10 की पावर 4, यूनिट आ गया KGM-3। ये आपका यूनिट कन्वर्ट हो गया और आपके न्यूमेरिकल्स हो गए फिनिश। ये थे जी आपके पास आपके चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह आपको इसको जो है वो समझाने की कोशिश दोबारा से कर दी जाएगी। और है आपके पास इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1.1 एंड एग्जांपल नंबर 1.2। ये आप लोगों का के लिए असाइनमेंट है कि आप उसको कोशिश करें सॉल्व करने के लिए कि एग्जांपल नंबर 1.1 एंड 1.2, ये दो एग्जांपल जो हैं ये आपके पास क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल जो आपने किए भी, न्यूमेरिकल नंबर 1.3 प्लस 1.4 की तरह ये न्यूमेरिकल्स हैं। इसको आप कोशिश करें सॉल्व करने की, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, और अगर नहीं समझ आते तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह आपके लिए इसकी भी वीडियो तैयार कर दी जाएगी कि जिसमें एग्जांपल्स भी आपको सॉल्व करवा दी जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।